प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। हालेलुया। ग्लोरियस जीसस। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे। हम विश्वास करते हैं आपका वचन हमारे हृदय में कार्य करे, आपकी वाणी स्पष्ट रूप से, आपकी प्योर वाणी हम तक पहुंचे और हम तृप्त और आजाद हों आपकी महिमा के लिए। इन जीसस ने प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, प्लीज आप मुझे इस्तेमाल कीजिएगा, हमसे बातें कीजिएगा लॉर्ड, इन जीसस ने। आमीन। विश्वास करता हूं कि प्रभु जी हमसे बातें करेंगे। दूसरा इतिहास 22वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस आपकी महिमा हो। दूसरा इतिहास 22वां अध्याय, और मैं पढ़ता हूं उसके दूसरे पद में। जब अहज्या राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था। यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो ओमरी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सलाह देती थी। 6वां पद कहता है, अतः राजा यहोराम इसलिए लौट गया कि इजराइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे थे जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था, क्योंकि आहाब का पुत्र यहोराम जो इजराइल में रोगी था, इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्या उसको देखने गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी का वचन कहता है कि राजा अहज्या जब राजा हुआ तो 22 वर्ष का था, और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज किया। उसकी माता अतल्याह थी, और जो कि ओमरी की पोती थी। और जब वो राज्य करने लगा तो 1 ही साल राज किया उसने। और उसकी जो चाल थी राजा की, वो थी आहाब के घराने के जैसी। आहाब कौन था? जो परमेश्वर के योजना में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता था, और वो जो अहज्या है वो भी आहाब के घराने की सी चाल चलता है। और उसका कारण है, तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सलाह देती थी। मम्मी की सलाह, उसकी माँ की सलाह थी बुराई के विषय में। वो जो सलाह देती थी वो बुरी होती थी। वो जो सलाह होती थी वो प्रभु के विरोध में होती थी। वो जो सलाह होती थी वो दुष्टता की सलाह होती थी। दुष्टता करने की सलाह देती थी उसकी माँ। पहली सलाह हम देखते हैं उसकी माँ ने जो उसको दी वो दुष्टता की थी। फिर चौथे पद में हम पढ़ते हैं, वह आहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सलाह देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। उसके पिता के बाद जो लोग उसे सलाह देते थे, वो एक ऐसी सलाह थी जो उसे इंग्लिश में लिखा है डिस्ट्रक्शन,
For they were his counselor after the death of his father to his destruction. उनकी सलाह उसके लिए विनाश ठहरी। मां की सलाह दुष्टता की थी, सलाहकारों की सलाह विनाश की थी। इसलिए वो लड़का जो 22 साल का था, 1 साल का राज्य किया, 1 साल तक ही राजा रहा, उसके बाद वो मर गया। वो नहीं जी पाया। डिस्ट्रक्शन, विनाश, मृत्यु, डिस्ट्रक्शन की सलाह। प्रश्न ये है कि आप किसकी सलाह मानते हो? सलाह आपको जीवन की ओर भी ले जा सकती है और मृत्यु की ओर भी ले जा सकती है। और आप कहेंगे कि हम तो किसी से सलाह मशवरा करते नहीं। तो संभावना है कि अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हो तो फिर आप दुष्ट की सलाह में ही चल रहे हो। क्योंकि सच्ची सलाह परमेश्वर ही दे सकते हैं। सही काउंसलिंग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही होती। शत्रु की चालें नष्ट हो इन जीसस ने। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हमारे क्या हैं? कंफर्टर हैं, सलाह देने वाले। हालेलुया। शत्रु की चालें नष्ट हुई यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु जी हमें सही सलाह देते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सही सलाह देता है और परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए दासगण भी हमें सही सलाह देते हैं। जब गदही गुम गई थी शाऊल की, तो वो जाते हैं और पूछते हैं और तब पता चलता है कि क्या होने वाला है। जब राजा युद्ध करते थे तो सलाह मांगते थे आत्मिक नबियों से, और जब वो सच्ची सलाह परमेश्वर की ओर से देते थे तो उनका प्राण बच जाता था। और जो गलत सलाह लेकर चले जाते थे, गलत सलाह लेते थे किसी से, भूत सिद्धि वाले से या किसी भी अन्य से, तो उनका विनाश हो जाता था। और सही सलाह को जो मानते थे वो जीवित रहते थे। गलत सलाह मृत्यु की ओर ले जाती है और सही सलाह जीवन की ओर ले जाती है। मेरा आपसे प्रश्न है कि आपके सलाहकार कौन हैं? दुख की बात है, मैंने कुछ जवानों के जीवन में देखा, जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो मुझसे ऊपर ऊपर की हवा हवा की बात करते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट की बात करते हैं, लेकिन जीवन के जो मुख्य बिंदु हैं उनके विषय में वो मुझसे बात नहीं करते। और मुझे सुनाई देता है और मुझे पता चलता है और मैंने अनुभव से भी देखा है कि वो जो बेटियां हैं, वो जो बच्चे हैं, वो जो लड़के हैं, मुझसे उस विषय में सलाह लेने के बजाय, क्योंकि मैं पास्टर हूँ, प्रभु का दास हूँ, परमेश्वर के वचन से सलाह देने की कोशिश करता हूँ, तो मेरी ये दिली इच्छा रहती है कि मैं परमेश्वर के वचन से लोगों को सलाह दूँ। क्योंकि वो सलाह जब मेरे जीवन में नहीं थी, मैंने बहुत सारी गलतियां की और मैं बहुत भटका, और जब सही राह मुझे मिली है तो मेरे अंदर ये उत्साह रहता है कि मैं भी लोगों को सही राह बताऊं। और उस सही राह पर आने के लिए उन्हें मुझसे पूछना पड़ेगा, उन्हें मुझसे प्रश्न करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी सहेलियों से पूछती हैं। तू बता यार मैं ये क्या करूं, तू बता यार मैं यहाँ एडमिशन लूँ, तू बता यार मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि नहीं करूं। और उनकी जो सहेलियां अपने स्तर पर उनको जवाब देती हैं, और मोस्टली लोगों के जो फ्रेंड्स हैं वो तो अनजाती लोग हैं, तो वो संसारिक सलाह देते हैं और वो संसारिक सलाह उनके जीवन को नाश की ओर ले जाती है, उनके कैरियर को नाश की ओर ले जाती है, और उनका स्पिरिचुअल लाइफ जो है खत्म हो जाता है, बिगड़ जाता है। मैंने अपने जीवन काल में कई लोगों से कहा कि टच में रहना, कांटेक्ट में रहना, प्रश्न करना, पूछना, मांगो, पूछो। सभा में भी, सभा के बाहर भी मैं प्रश्न किया करता था। मुझे याद है मैं मैसेज किया करता था, प्रभु मुझे उभारते थे और मैं लोगों से पूछता था कि बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। लेकिन लोग सलाह लेते नहीं हैं आत्मिक लोगों से। संसारिक दोस्तों से सलाह ले लेंगे, किसी से भी सलाह ले लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हिजकिय्याह राजा बीमार पड़े तो
परमेश्वर के दास के द्वारा उन्हें ये पता चला कि वो पत्ती लेना है, उसकी टिकिया बनाना है, फोड़े में बांधना है, ठीक हो जाओ। ठीक है, प्रेज लॉर्ड। जब वो जल गर्भ गिरा रहा था तो प्रभु के दास के पास आए कि आप कोई उपाय करिए। आज हम परमेश्वर के दासों के पास आते नहीं हैं, जैसे कि वो दासों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि वो दास शायद हमारी बुद्धि के अनुसार शायद उतने क्वालिफाइड ना हो संसारिक रीति में, है ना, लेकिन उनके अंदर जो परमेश्वर के आत्मा हैं वो जो सलाह देंगे वो ईश्वरीय बुद्धि से दी हुई सलाह होगी और वो सर्वश्रेष्ठ सलाह में होगी जो वचन आधारित होगी। प्रश्न ये है, क्या वो वचन आधारित है? अगर है तो बहुत अच्छी सलाह होगी। लोग वहां पर वो जल को ठीक करने के लिए या फिर वो प्रॉब्लम को दूर से बचने के लिए वैद्यों के पास जाते होंगे, लेकिन समझदार थे वो लोग जिन्होंने ये कहा एलीशा के पास आकर कि ये जो यहाँ पर गर्भ नहीं रुक पाता है, तो उन्होंने प्रभु की अगुवाई में कुछ किया जिससे कि वो जल ठीक हुआ, वो प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व हो गई। कभी कभी लोग सही सलाहकार से लड़ने लग जाते हैं जब उनका डिस्ट्रक्शन नजदीक होता है। फिरौन मरने पर था, उसके सैनिक मरने पर थे, इसलिए वो मूसा की सलाह को, मूसा के द्वारा जो कहा जा रहा था उसको नहीं मान रहे थे। कोई अगर परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चल रहा है, ज्योति की सलाह को नहीं मान रहा है, प्रभु के द्वारा आत्मिक सलाह को नहीं मान रहा है, तो वो डिस्ट्रक्शन की ओर जा ही रहा है, जाएगा ही। वो जा ही चल दिया है डिस्ट्रक्शन की ओर, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा है, वो एडमिट नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अपनी सीमित बुद्धि में परमेश्वर के दासों की जो के प्रति जो आपका नजरिया है वो इतना संकुचित हो चला है कि आप उनको छोटा समझने लगे हैं। आपको लगता है कि ये इस क्षेत्र में क्या सलाह देंगे, इनको क्या पता है इस बारे में, मेरी परिस्थिति मैं जानती हूँ, मैं भी परमेश्वर का वचन जानती हूँ, मैंने भी बहुत सरमन सुने हैं, मैं भी बहुत दासों से कांटेक्ट में रही हूँ, तो मैं अपने विवेक के आधार पर अगर सलाह लूंगी तो वो ठीक होगी। हो सकता है आपको ऐसा लगे। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग की कोई सर्च नहीं है। देर इज नो सर्च ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। प्रभु की समझ की कोई सीमा नहीं है। आपके पास्ट के अनुभव के आधार पर ही आप अगर निर्णय लेते रहोगे तो आप फंस सकते हो, आप गिर सकते हो, आप घायल हो सकते हो। सलाह अगर किसी से लेनी है तो परमेश्वर से लेनी चाहिए, प्रभु जी से लेनी चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हमें सही सच्ची सलाह देते हैं। आमीन। अभी हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं? उसी वक्त में जो बातें मैंने कही या मेरे मुंह से निकली, वो बातें जब उन्होंने फॉलो की तो उनके जीवन में काम हुआ और रिजल्ट आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार ऐसी सलाह हमें ना समझी की लगती है, लेकिन वो सही सलाह होती है। तो प्रभु हमें सलाह देते हैं, उसे हमें मानने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हालेलुया। तो आप जो निर्णय लेते हैं अपने जीवन के प्रति, वो निर्णय किस के द्वारा दी हुई सलाह के आधार पर आप लेते हैं? क्या आपके निर्णय वचन आधारित हैं, परमेश्वर के दासों के द्वारा पूछकर आपने वो प्राप्त किए हैं? अच्छा, लोग कंफ्यूज भी हैं, यहां पूछ लूं वहां पूछ लूं, इससे शादी करना है कि नहीं, ये पास्टर ने तो मना कर दिया, मैं इस पास्टर से पूछ लेती हूँ, इस पास्टर से पूछ लेती हूँ। लोगों को ये पता ही नहीं कि उनको पूछना कहाँ है।
आपके बहुत सारे सलाहकार नहीं होते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा एक आत्मिक व्यक्ति रखा है जिससे ही आपको पूछना है, जिसके द्वारा ही आप बचे हो, जिसके द्वारा ही आपके जीवन में परमेश्वर ने हमेशा से बात की है, उसी के द्वारा हमेशा परमेश्वर बात करेंगे। और अगर आपका कॉन्फिडेंस उस दास पे से चले गया है तो फिर टटोलो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। हमें ये देखना है कि हमारा कॉन्फिडेंस उस सेवक पर बना रहे जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। लोग डिस्ट्रक्शन की ओर कब बढ़े? प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पता है, वो तब तक नहीं हारे थे, उनके घर में तब तक दुख नहीं आया था जब तक वो उस अभिषिक्त दास की हर सलाह को माना करते थे और उसके बोलने पर चुपचाप किया करते थे, निर्णय लिया करते थे, चाहे वो इम्प्रैक्टिकल हो, कितना ही असहज हो, कंफर्ट जोन से बाहर जाके करना हो, समाज के विरोध में जाके करना हो, परिवार के विरोध में जाके करना हो, खुद की इच्छा के विरोध में जाके करना हो, वो सब किया करते थे वो जब तक तब तक धन्य थे, आशीषित थे, सौभाग्यशाली थे, वीर थे वे, वीर, विक्ट्री में चलते थे, ग्लोरी में चलते थे, कॉन्फिडेंट थे, बुझे नहीं थे, जयवंत थे, आंखों में नूर था, ग्लोरी में थे। लेकिन जब उन्होंने सलाह को बायपास कर दिया, डिस्ट्रक्शन उनका भाग हिस्सा हो गया। उनके जीवन में डिस्ट्रक्शन इसलिए आया क्योंकि वो सलाह को बायपास कर दिए, खुद की अगुवाई में, खुद के कॉन्फिडेंस में, खुद के मन के अनुसार बेसिकली। बहुत ध्यान से सुनना। विश्वास करना काफी नहीं है, क्योंकि आप किसी भी चीज पे विश्वास कर सकते हो। विश्वास करना जरूरी है, बट शर्त यह है वो बात और वो वाणी परमेश्वर की ओर से हो। लोगों को लगता है विश्वास में पावर है, नहीं, परमेश्वर में विश्वास में पावर है। प्रभु के शब्दों पर विश्वास करने से ब्लेसिंग आती है, परमेश्वर पर विश्वास करने से। विश्वास अपने आप में चीज रिलीज नहीं करता कि आप सोच रहे हो कि जो आपसे परमेश्वर ने नहीं कहा है वो आप विश्वास कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। Praise the Lord। लोगों ने गलत शादियां क्यों की हैं पता है? उन्हें यह विश्वास था कि हम इन्हें विश्वास में ले आएंगे, ये लड़का धोखा नहीं देगा, ये लड़की ठीक चलेगी, और उनके विश्वास पर उन्होंने सोचा कि अब इस पे हम 4 उपवास और जोड़ देंगे तो परमेश्वर काम करेंगे ही फिर तो। जबकि प्रभु से सलाह नहीं ली, और सलाह ली भी तो प्रभु की मानी नहीं। और आज कहां हैं? डिस्ट्रक्शन की ओर, मृत्यु की ओर। कारण क्या है? उन्होंने विश्वास तो किया, प्रभु उन्हें बचाए, मेरी दुआ है इन जीसस ने। प्रभु हम सबको बचाए इन जीसस ने। हालेलुया। कोई नाश ना हो, प्रभु ने यही चाहा है, और प्रभु हम सबको बचाएं यीशु के नाम में, आमीन। लेकिन उन्होंने जो विश्वास किया, किस बात पे विश्वास किया? अपनी बुद्धि पर। उनको लगा था कि कुछ नहीं होता, प्रभु तो क्षमा कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, सभी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और उन्होंने बिराने देवता की कन्या से या पुरुष से विवाह कर बैठे, और फिर क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन। आत्मिक जीवन खो दिया, शांति खो दी, वो जो सुख के साल उनको बिताने थे वो सब चले गए। कॉम्प्रोमाइज, अंधकार, बीमारियां, तकलीफें, अशांति, असंतुष्टि, खुदा की उपस्थिति से दूरी, परमेश्वर के पास आने में अब उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रार्थना नहीं कर सकते, बाइबल नहीं रख सकते।
हजारों लाखों समस्याओं से वो लद गए, क्योंकि डिस्ट्रक्शन का कारण उनका गलत चीज पर विश्वास था। जरूरी नहीं कि सामूहिक रूप से लोग आपको एक ही सलाह दे रहे हैं तो वो सामूहिक सलाह भी ठीक हो। 450 नबी आकर बोल रहे थे एक सलाह, लेकिन एक अकेला नबी था जो बस ये कह रहा था, उसके अपोजिट कह रहे थे, और वो अकेले नबी परमेश्वर की ओर से कह रहे थे, और बाकी 450 नबी में गलत आत्मा काम कर रही थी। आप तो सोचते हैं कि हम यहां से नहीं मानेंगे, यहां से मान लेंगे, वहां से नहीं मानेंगे, वहां हमारे को अच्छा लगता है, हमारे हमें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जहां से सलाह मिलती है वहां से हम लेकर सोचते हैं कि परमेश्वर भी सहमत हो जाएंगे हमारे साथ। ऐसा नहीं होता है प्रियो। पहली चीज, परमेश्वर कभी नहीं बदलते, ये बात तय है। प्रभु ने जगत की उत्पत्ति के पहले से आपके लिए जो डिसाइड किया वो अभी भी वैसा ही है। प्रभु आपको वैसा ही देखते हैं, प्रभु आपको वैसा ही उसी हिसाब से चाहते हैं कि आप अपना जीवन जिए। परमेश्वर ने वचन में साफ लिखा, एक ही को बनाया है तेरे लिए, दूसरा नहीं बनाया। तेरे पास ऑप्शंस नहीं है। हो सकता है भौतिक रूप से तेरे पास ऑप्शंस खड़े हों, बट इन रियलिटी, इन स्पिरिचुअल ट्रुथ, तेरे पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है। जो भी वचन में लिखा है वो सत्य है, और उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको आपको मानना चाहिए। मलाकी 2 अध्याय 14 पद से आगे। प्रेज द लॉर्ड। खैर, तो जब एक इंसान विश्वास करता है कि मैं ये करूंगा, मान लेता है कि मैं ये करूंगा और मैं आशीषित होऊंगा, तो उसका विश्वास, उसको लगता है मैंने तो विश्वास किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपने उस चीज पे विश्वास किया जो परमेश्वर ने नहीं कहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास करना अच्छा है, बट उस बात पर जो परमेश्वर ने कही, उस बात पर जो वचन में लिखी, उस बात पर जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा तो उससे कही। तूने बस विश्वास कर लिया कि मैं वो काम करने चले जाऊंगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, और तेरे विश्वास के कारण से तुझे लगता काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तूने क्या प्रभु से पूछा पहले कि प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? मैं अपने निर्णय किस आधार पर लेता हूं, ये जरूरी है। लोग बाग फंस गए भैया, और कुछ कर नहीं सकते, निकल चलो, डूबेंगे नहीं, प्रभु निकाल लेंगे, ये वाला जो विश्वास है। लोग सोचते हैं ना कि अब तो मजबूरी है, अब तो करना ही पड़ेगा। एक बार ठहर जाओ, रुक जाओ, प्रभु जी से सलाह तो लो। अभी हाल ही में किसी ने सलाह ली मुझसे, उसके बाद कुछ ऐसे निर्णय उन्होंने लिए जिससे कि जो उनको मेरी सलाह से ब्लेसिंग मिली थी वो वापस से रिवर्स होने लगी प्रॉब्लम उनकी। कारण क्या है? वो जो उनको सलाह दी गई थी, वो सलाह तो वो मान रहे थे, लेकिन उस सलाह के विपरीत उन्होंने फिर एक ऐसी सलाह अपने मन के अनुसार उन्होंने निर्णय लिया जिसके कारण से उनके जीवन में वो प्रॉब्लम वापस रिपीट हो गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम ये है कि लोग आज समर्पित ही नहीं है कि आप उन्हें सलाह दो। लोग आप पर ट्रस्ट ही नहीं करते कि वो आपको अब वैसा लेते ही नहीं है। अब आप पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सही सलाह दोगे। ये प्रॉब्लम है। प्रभु नहीं बदले, और वरदान और बुलाहट अटल रहते हैं, हमेशा याद रखना। चाहे इंसान गिर भी जाए तो अभी वो उठ खड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर उसे खड़ा कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उस दास से नहीं मांगूंगा, उस दास की नहीं सुनूंगा, अब तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, उससे कुछ नहीं होता। परमेश्वर जैसा जहां से तुझसे बात करते आए हैं, अगर परमेश्वर ने ही तुझसे नहीं कहा है
तक तुझे वहां से ही सुननी पड़ेगी। दूसरी बात, प्रभु मन नहीं बदलते, प्रभु बदलते नहीं है। ये बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए जो आज यहां पर सरमन हो रहा है, आपके हजारों प्रश्न उठ सकते हैं। उस उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको थर्ड पर्सन से जाके नहीं पूछना है। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, थर्ड पर्सन के पास जाते हैं, प्रचार किस दास ने किया उस दास के पास नहीं जा रहे हैं, और किसी सेवक के पास जाकर पूछ रहे हैं। वो सेवक जो प्रचार कर रहे हैं उनको उसका प्रकाशन है, उनसे पूछो ना, उनसे सवाल करो ना। प्रेज द लॉर्ड। मैंने देखा है ये लोगों को करते हुए। जिसे परमेश्वर ने वो अनुभव दिए हैं उसके पास जाकर तुम पूछते ही नहीं हो। तुम अपने मन की अनुसार चलते हो, फिर सोचते हो कि तुम अपने मन के अनुसार, अपनी सीमित बुद्धि, अपने विवेक के अनुसार चलते हो, या तुम्हारी सोच और तुम्हारा जो धारणा है उस पर तुम विश्वास कर लेते हो और सोचते हो कि हाँ, हम ऐसा चलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा क्योंकि प्रभु तो हमारा मन जानते हैं। जब बल्कि ये भूल गए हो कि परमेश्वर ने तुम्हें शिक्षक दिए हैं। प्रभु का वचन कहता है, आई विल इंस्ट्रक्ट यू, आई विल टीच यू इन द वे विच यू शुड गो एंड आई विल गाइड यू विथ माइन आइज। मैं तुझे निर्देशित करूंगा, तुझे शिक्षा दूंगा और तेरी अगुवाई करूंगा अपनी आंखों से। तो परमेश्वर निर्देश देते हैं खुदा के दासों के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा। प्रभु ने शिक्षक रखे हैं, आई विल टीच यू, वो तुझे शिक्षा देंगे। अब तुझे प्रश्न आ रहा है तो उस शिक्षक के पास जाने की बजाय तू और कहीं जा रहा है। आई विल गाइड यू विथ माइन आइज, मैं अपनी आंखों से तेरी अगुवाई करूंगा। भजन संहिता 32वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, आई विल गाइड यू विथ माइन आइज। तो कौन है जो लोग परमेश्वर की आंखें हैं? उन्हें जिन्हें परमेश्वर ने देखने की आंखें दी हैं, जो परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, आत्मिक जगत को देखते हैं, जो परमेश्वर ने सर्टिफाइड किए हैं। वो सर्टिफाइड हैं प्रभु के द्वारा। उनके पास जाना नहीं है। ऊपर से ही सोचते हैं कि हमें सारी चीजें जो हैं परवारे मिल जाएंगी, जबकि आत्मिक जगत ऐसा काम करता ही नहीं है। प्रभु ने हमें एक दूसरे के अंग के रूप में बनाया है। पैर में कांटा चुभ जाए तो पैर में चाहे पैर कितना ही ताकतवर हो, अपना कांटा नहीं निकाल सकता। उसको हाथ की जरूरत पड़ेगी, हाथ को झुककर जाना पड़ेगा पैर तक, और पैर को शांत रहना पड़ेगा जब तक हाथ उसे ठीक कर रहा है, और हाथ से वो कांटा निकलेगा तब पैर चंगा होगा। और फिर हाथ से ही वहां पर मरहम भी लगेगा। पैर अपने आप न कांटा निकालेगा न मरहम लगाएगा। पैर चल सकता है लेकिन हाथ का काम नहीं कर सकता। आत्मिक जीवन में आप कभी भी द्वीप नहीं होते हो कि समुद्र के बीच में हम अपने ही द्वीप हैं, हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही सो जाते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। आत्मिक जगत ऐसा नहीं होता। प्रभु ने ऐसा नहीं रखा हमें। आपको हमेशा किसी दूसरे की सलाह की जरूरत होगी, हमेशा किसी थर्ड पर्सन की जरूरत होगी जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हो आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवाणी चाहिए तो परमेश्वर ने जिन्हें भविष्यवक्ता नियुक्त किया है उनके पास जाओगे तब भविष्यवाणी मिलेगी। परमेश्वर वचन से क्या कह रहे हैं, ये उनके पास जाने से मिलेगा जो वचन के द्वारा बोलते हैं रेगुलरली, जो सर्टिफाइड हैं, जो हमेशा वचन प्रचार करते हैं, जिनके ऊपर शिक्षा का अभिषेक है, जो चाहे कोविड आया चाहे कुछ भी आया, हर समय परमेश्वर ने उन्हें यूज करते आए। उनके उठने में भी, उनके गिरने में भी, हर समय वो सर्टिफाइड है परमेश्वर की ओर से। उनसे ही शिक्षा लेनी है जो खुदा ने ऑर्डेन किए हैं उस काम के लिए। बोल तो सब सकते हैं बट क्या सब शिक्षक हैं? नहीं। सलाह सब दे सकते हैं बट क्या वो शिक्षक हैं? नहीं। सब शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक होने का एक अलग अनॉइंटिंग है, ये जिसे है उससे ही शिक्षा लो।
लोग अपने अनुभव बताएंगे या कहीं से कुछ सुना होगा वो बताएंगे, बट शिक्षक को परमेश्वर अलग तैयारी देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो लोग कह रहे हैं वो सही है गलत है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। बट शिक्षा चाहिए तो शिक्षक की प्रेजेंस में बैठो। भविष्यवाणी चाहिए तो भविष्यवक्ता के पास जाओ। प्रेज द लॉर्ड। एक सुसमाचार प्रचारक प्रेरिताई का कार्य नहीं कर सकते, वो सुसमाचार प्रचारक हैं। प्रेरिताई का कार्य का अनॉइंटिंग प्रेरित पर ही है। आप समझ रहे हैं इस बात को? डिलीवरेंस के लिए उनके पास जाना पड़ेगा जिनको डिलीवरेंस की अनॉइंटिंग है, और वहीं से आपको डिलीवरेंस मिलेगा। एक कॉमन जनरल नॉलेज है। तो जहां से आप सलाह लेते आए हो, अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, तो अपने आप को जांचो और अपने रिश्ते को फिर बेहतर करो, और अपनी सोच के अंदर से जो कचरा घुसा है उसे हटाओ, क्योंकि परमेश्वर अगर सलाह देंगे तो आपको वहीं से देंगे। आपकी परिस्थिति चाहे कितनी बदल जाए, अगर परमेश्वर ने कुछ ठाना है तो ठाना है। प्रभु की योजना आपकी योजना से बहुत बड़ी है, और आपके और परमेश्वर के विचार में स्वर्ग और धरती का अंतर है। और परमेश्वर वैसे नहीं देखते जैसे आप देखते हो। शमूएल जाकर सोचते हैं कि शायद मैं इस बड़े लड़के को अभिषेक दे दूंगा, प्रभु ने मना कर दिया और 7 लोग रिजेक्ट हुए। और प्रभु ने जिसे चुना वो तो लग भी नहीं रहे थे कि ये इस लायक हैं, क्योंकि लाली झलक रही थी, छोटे बच्चे थे, छोटे बालक थे। और वो चुने गए क्योंकि प्रभु के मन के अनुसार थे। हट्टे कट्टे लोग रिजेक्टेड थे। तो जब एक आत्मिक शख्स भी परमेश्वर की सलाह लेते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझे लग तो रहा है कि शायद यही होगा। शमूएल को लग रहा था कि यही है। उन्होंने कहा यही होगा, प्रभु ने कहा नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हर पल आपको प्रभु की सलाह की जरूरत होगी। आपकी दिमाग कह रहा होगा कि हो सकता है ये प्रभु की योजना है, बट नहीं। बड़े दुख की बात है। हालेलुया। प्रभु जी हमसे बातें करें। आज से कुछ साल पहले लगभग लगभग, जीसस लॉर्ड, हालेलुया, आपको परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जो भी कहा, अगर आप उसे मानते हो तो आप ब्लेस्ड होते हो, आप भाग्यवान होते हो। लोगों ने सलाह मानने में बहुत देरी कर दी, तो जितने साल वो सलाह नहीं माने उतने साल खो देते हैं, और उसके साथ हजारों अनगिनत आशीषें खो सकते हैं। हजारों तो आशीषें हैं उसके साथ जुड़ी हुई जो वो खो देते हैं। फिर बोलते हैं, बाद में थक हार के आते हैं कि नहीं आपने सही कहा था। अब तो गया समय, अब तो गई बातें, अब तो गया दौर, अब फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे प्रियो एक बात याद रखना, आप अगर गलत सलाह लेते हो, गलत सलाह मानते हो, तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो वो आप ही को हो रहा है, और किसी को उससे कुछ नहीं हो रहा है। ज्यादा असर नहीं हो रहा जितना आपको हो रहा है। आप ही दुखी हो। कुछ लोग कहेंगे कि भैया हमारे लिए को जो कहा गया वो बड़ा इन वो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, ऐसा था कि हम उसको किसी भी एंगल से स्वीकार्य नहीं कर सकते थे। हाँ, प्रभु की तो इच्छा है, मुझे पता है। प्रभु के दास ने भी कंफर्म कर दिया, मुझे पता है, बट मैं कर नहीं सकता। वाह, इतना, इतनी हिम्मत, ये जानते हुए कि प्रभु की इच्छा क्या है, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कंफर्म किया है, फिर भी ये कैसे हिमाकत कर लेते हो कि उसके विपरीत जाओगे तुम, विनाश की ओर, विनाश की ओर, डिस्ट्रक्शन। यहां पे अभी हमने क्या पढ़ा चौथे पद में, वे उसको ऐसी सलाह देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। प्रभु ने अगर कोई तेरे लिए रखा है, उससे जुड़कर मृत्यु की ओर नहीं जाएगा तू। लेकिन परमेश्वर ने जिसे नहीं रखा, उससे जुड़कर मृत्यु की ओर जाएगा तू। परमेश्वर ने जो मार्ग नहीं रखा उसमें चलेगा तो हानि ही उठाएगा तू।
और प्रभु ने जो मार्ग रखा है उसमें चलेगा, जयवंत होकर, विक्टोरियस होकर निकलेगा तू, और शांति और आनंद और ग्लोरी तेरा भाग हो सकती है। जय के उत्सव में लिए चलने वाले परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज लॉर्ड। बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था जब अब्राहम जी को परमेश्वर ने कहा कि अपना सब कुछ छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं कहूंगा। उस देश को, देश भी नहीं पता है, उस दिशा में, उस देश को चले जा। सब कुछ छोड़ा और चल दिए। क्या आप ऐसा करते हो? अब्राहम विश्वास के पिता माने जाते हैं। उन्होंने उस चीज पर विश्वास किया जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था, जो उनके इच्छा के अनुसार भी नहीं था, बट प्रभु की योजना थी। और उनको कन्विंस करने में अपनी पत्नी को और अपने पूरे परिवार को कितना मेहनत करनी पड़ी होगी। अपने पिता के घर को छोड़ के गए, पूरे कुटुंब भी वहां बसे हुए थे, सारी चीजों को छोड़ना पड़ा। लोग बोल रहे होंगे कि क्या पागलपन है। और सारा धन, पैसा, सारी ब्लेसिंग, वो सारी चीजें जो उस अन्य जाति परिवार में थी, उस सब को छोड़ा उन्होंने, क्योंकि मूर्तियों को बनाने का कारोबार था उनका। और सब कुछ छोड़कर वो चल दिए उस दिशा में जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं देश दूंगा, मैं तुझे जगह बताऊंगा, मैं लिए चलूंगा। प्रेज लॉर्ड। जब आप पढ़ते हो उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय के पहले पद में यहां लिखा है, उत्पत्ति 12वें अध्याय के दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझसे तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे कुल तेरे द्वारा, सारे कुल। इंग्लिश में लिखा ऑल द फैमिलीज ऑफ अर्थ बी ब्लेस्ड। प्रेज लॉर्ड। किसके कारण से? अब्राहम जी के कारण से। और प्रभु का वचन कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। प्रभु ने क्या कहा कि मैं तुझे सारी परिवारों के लिए आशीष ठहराऊंगा, सारे कुलों के लिए आशीष ठहराऊंगा, और मैं तुझे आशीषित करूंगा, एक ऐसा देश दूंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का बेस होगा, तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष की बिगनिंग होगा। तेरे द्वारा लोग ब्लेस्ड होंगे, तेरे कारण से लोग ब्लेस्ड होंगे। कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। और क्या निर्देश था कि अपने पिता के घर को छोड़ दे और चले जा। और अब्राहम, प्रभु का वचन कहता है चौथे पद में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और अब्राहम हारान देश से निकला। उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 साल के थे जब वो निकले, प्रभु की अगुवाई मानी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो अब्राहम परमेश्वर के कहने के अनुसार चलते थे। प्रश्न ये है कि आप परमेश्वर के कहने के अनुसार चलते हो? प्रेज लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा को प्रेज लॉर्ड। इन बातों के पश्चात परमेश्वर का दर्शन अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? अब्राहम डरे हुए थे। प्रभु ने क्या कहा? मत डर, मैं तेरी ढाल हूं और मैं ही तेरा रिवॉर्ड हूं, मैं ही तेरा प्रतिफल हूं। आमीन। कितना सुंदर वचन है। और अब्राहम ने कहा, तूने मुझे वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर से बातें कर रहे थे
प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे पास संतान ही नहीं है, ये जो मेरे परिवार में दमिश्कवासी एलिएजर है यही वारिस है, इसी को मिलने वाला है। तो प्रभु ने क्या कहा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा अब्राहम के पास आई। उसने उसको बाहर ले जाकर, परमेश्वर ने फिर क्या कहा, बाहर ले गए अब्राहम जी को और अब्राहम से कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या कहते हैं परमेश्वर पिताजी कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। अब्राहम जी से ये कहते हैं क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। प्रेज द लॉर्ड, धार्मिकता गिना। छठवां पद कहता है 15वें अध्याय का, और उसने यहोवा पर विश्वास किया। प्रभु ने ये बोला कि अभी तेरे पास एक भी संतान नहीं है, बट तेरी संतान ये जो रेत है, रेत के जो कण हैं, आकाश के जो तारे हैं, उसके अनुसार होगा। प्रेज द लॉर्ड। आकाश की ओर दृष्टि करके कहा गिन सकता है, तेरा वंश ऐसा ही होगा, अनगिनत। तेरे वंश से जो पैदा होंगे अनगिनत होंगी संतानें, अनगिनत, तू गिन नहीं सकता, तारों की तरह। प्रेज लॉर्ड। और अब्राहम जी ने उसी समय विश्वास कर लिया। तो हमको लगता है विश्वास करना अच्छा है, लेकिन विश्वास उस बात पर करना अच्छा है जो परमेश्वर ने ही कहा है, और प्रभु की वाणी पर विश्वास करना ब्लेसिंग है। बट आप वो बात पर विश्वास करते हो जो प्रभु ने कहा नहीं है, तो फिर आप गलत करते हो, क्योंकि आपको एक्सेप्टेड हो वो बातें जरूरी नहीं परमेश्वर आपसे कहेंगे। आपका मन कहे कि यार हाँ यार ये तो मेरे लिए सही है यार, ये तो मैं मान लूंगा, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर ऐसी बात आपसे कहें। परमेश्वर जब आपसे कुछ चीज कहेंगे तो हो सकता है वो आपके कंफर्ट जोन को हटा दे आपकी लाइफ से। हो सकता है कि वो आपकी पुरानी प्लानिंग के अनुसार ना हो जो आपने करके बैठे हो सकता है कि उसमें आप सहमत नहीं हो, आपके लोग सहमत नहीं हो, और कई बार आत्मिक लोग भी शायद सहमत ना हो। फिर क्या करोगे? क्योंकि प्रभु का देखना मनुष्य का सा नहीं है। शमूएल को लग रहा था कि ये बड़े जो हट्टे कट्टे हैं यही राजा होंगे, लेकिन प्रभु ने एक बालक को राजा बना, राजा का अभिषेक दे दिया, जिनके चेहरे से लाली झलकती थी। प्रैक्टिकल नहीं लगती है बात, बट वो सत्य था और परमेश्वर थे। आपको प्रैक्टिकल नहीं लगती वो शादी, बट परमेश्वर की योजना क्या है ये पता करा कि नहीं आपने? लोग बाग गलत निर्णय लेने के लिए झट आगे बढ़ जाते हैं। अब्राहम जी से सीखो, उन्होंने उस बात पर विश्वास किया जो परमेश्वर की ओर से थी, और जब उन्होंने विश्वास किया तो परमेश्वर ने उनके लिए वो धार्मिकता गिना। जब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगने वाली बहुत बड़ी सोच और समझ से परे बातों पर जो परमेश्वर ने कही हैं वो बात पर विश्वास करते हो, तब आप ब्लेस्ड होते हो। बट आपको जो अच्छा लगता है उसके अनुसार जब आप चलते हो और कहते हो कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरे साथ हैं, जबकि परमेश्वर ने वो कहा ही नहीं तुझसे करने के लिए, और तू सब विश्वास के साथ तूने भेज दिया अपने परिवार वाले को कि जाओ काम हो जाएगा। कहां से काम होगा? पहले काम परमेश्वर से पूछा जाने के पहले कि अभी जाए नहीं जाए, अभी भेजे नहीं भेजे, अभी करें नहीं करें, अभी करना है नहीं करना है, अभी खोदना है गड्ढा नहीं खोदना है। लोग छोटी छोटी चीजों में तो अगुवाई ले लेते हैं परमेश्वर से, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों को यूं बाईपास कर देते कि नहीं इस चीज में हम सहमत नहीं है, इस चीज को हम नहीं मान सकते। घर में बोर कहां कराना है, ये इसमें परमेश्वर की अगुवाई ठीक है, बट आपकी लाइफ के बड़े बड़े निर्णय, उसमें जहां परमेश्वर आपको सलाह देते हैं, वो चाहे वो आपको प्रैक्टिकल ना लगती हो, उसके विपरीत तो मत जाओ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। रुके रहो जब तक परमेश्वर आपसे नहीं कहें, तो बिल्कुल आगे मत बढ़ो। चाहे उम्र गुजर जाए, 75 साल के थे, 100 साल में बच्चा हुआ अब्राहम जी को, 100 साल की उम्र में वो प्रतिज्ञा
भी पूरा होना शुरू हुई थी। उनको पहली संतान हुई 100 साल की उम्र में। आप कितना वेट कर सकते हो? वो वेट करते चले, वेट करते चले। जब आप वेट करते हो प्रभु पर विश्वास करके कि मैं तो अड़ा रहूंगा, जो खुदा ने कहा था, परमेश्वर नहीं बदलते, जो कह दिया प्रभु ने कह दिया, मैं उस पर अटल हूं चाहे कुछ भी हो जाए, तब आप ब्लेस्ड होते हो। क्योंकि प्रभु ने आपके लिए बहुत विशेष कुछ बड़ा सोच रखा है, और आप उस पे अटल रहते हो, चाहे आपको वर्तमान में आप ही की हानि होते दिख रही है, बट आपको विश्वास है अगर कि ये परमेश्वर की वाणी है, वचन के आधार पर है, परमेश्वर ने वहीं से कहा है जहां से हमेशा श्योरिटी रहती है कि हाँ प्रभु बात यहीं से करते हैं मुझसे, उस बात को आपको ऐसे पकड़े रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा, इसमें स्थिर रहूंगा, तब मैं ब्लेस हूंगा। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? सही सलाह जीवन की ओर ले जाती है, गलत सलाह डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती। सही सलाहकार परमेश्वर में बढ़ाते हैं, गलत सलाहकार परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। सांप की सुनने से परमेश्वर को पीठ दिखाते हैं लोग, सांप को सुनने से मृत्यु का कौर हो जाते हैं, सांप को सुनने से परमेश्वर को पीठ दिखाने वाले बन जाते हैं। बल्कि परमेश्वर को सुनो, परमेश्वर की वाणी को सुनो। कहाँ से परमेश्वर आपसे बातें करते हैं? किसके द्वारा प्रभु आपको हमेशा से चिताते आए? कहाँ से आप हमेशा से चलते आए हो आत्मिक रीति से? क्या वहीं से आप अपने जीवन की हर सलाह मान रहे हो? कि अब ये आप अपनी भी चलाने लगे हो, आप अपनी भी धकाने लगे हो, अब आप अपनी मन के अनुसार भी अपना अपना निर्णय लेने लगे हो, क्योंकि अब आपको शायद कॉन्फिडेंस नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत गलत स्थिति है, ये बहुत गलत अवस्था है। आपको अपना कॉन्फिडेंस खोना ही नहीं है। वहां से जहां से परमेश्वर आपसे बातें करते हैं, शैतान का हथियार है कि वो आपको उस जगह से डिस्कनेक्ट कर दे जहां से आपको आपकी बिजली आती है, आपकी रोशनी आती है, आपकी वाणी आती है, आपका उद्धार आता है, आपका कार्य आता है, परमेश्वर की ब्लेसिंग और ग्लोरी आती है आपकी लाइफ में। वो सर्किट अगर कट हो गया तो फिर आप कौन हो? फिर आप क्या कर सकते हो? मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर से जुड़ने के साधन भी होते हैं, मनुष्यों के द्वारा लोग परमेश्वर से जुड़ते हैं। वचन में लिखा हुआ है, जकरिया के दिनों में वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसे भाग्यवान किया। उज्जियाह के विषय में लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय का 5वां पद, अभी हमने सुना। क्या लिखा है? जकरिया के दिनों में वो परमेश्वर की खोज करता था। जकरिया जीवित थे इसलिए वो परमेश्वर की खोज करता था। किसी के कारण से आप जो है परमेश्वर में बढ़ रहे होते हो, और आपको लगता है उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो भी आप बढ़ते जाओगे। गलत है ये। प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करते? क्या मूसा से ही बात करते हैं? प्रभु का जिसको जो कहना है परमेश्वर उससे कहते हैं। आप एक्सेप्ट करिए और परमेश्वर के पीछे चलिए। दाऊद भी परमेश्वर के मन के अनुसार थे। जब दाऊद से गलती हुई तो नातान नबी आया, और नातान नबी ने जब बोला तो दाऊद ने एक्सेप्ट किया। आप स्पिरिचुअल होगे, बट परमेश्वर आपको किसके द्वारा बात करते हैं, वहीं से तुझे सुनना है ताकि तू ब्लेस्ड हो। प्रेज द लॉर्ड। अपने मन की नहीं चलाना तुझे। सही दिखने वाली सलाह सही हो जरूरी नहीं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु मिलती है। और ऐसा भी मार्ग है जिस पे चलना उनके लिए खून बहाने जैसा है, बट अंत में ब्लेसिंग मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करें कि हम गलत सलाहकारों से आज़ाद हों, गलत सलाह मानना बंद करें, हजार जगह से सुनना बंद करें, परमेश्वर के वचन से ग्रहण करें, और प्रभु अपने आत्मा के द्वारा जो हमसे कहते हैं उसे एक्सेप्ट करें, और फिर कंफर्म भी करें परमेश्वर के नबियों से, परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर के अभिषिक्तों से, जिनके द्वारा परमेश्वर हमेशा से हमसे बात करते हैं। वहां से कंफर्म करो, और फिर आप उस पर विश्वास करो जो प्रभु ने आपसे कहा है। अड़े रहो, खड़े रहो, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस रखें। अड़े रहो, उस पे अडिग रहो, स्थिर रहो, मनमानी मत करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा के अनुसार जब चलोगे, उसको तुरंत मानोगे, तब आप ब्लेस होगे, और नहीं तो आप अपने लिए अच्छा निर्णय नहीं ले सकते। इससे बेहतर निर्णय जो परमेश्वर ने आपके लिए लिया है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। परमेश्वर का निर्णय आपके लिए लाभ का है, उसमें हानि नहीं है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगे परमेश्वर, ये वादा है। अब बस मान लो जो खुदा ने कहा है और उसी मार्ग पर चलो। तुम विजयी हो रहे हो यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु के मार्ग पर चलोगे तो। हालेलुया। आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें।
अब्राहम ने विश्वास किया उस बात पर जो प्रभु ने कहा था। विश्वास करो उस बात पर जो परमेश्वर कहते हैं। सहेलियों से सलाह लेना बंद करो, वो तो आत्मिक भी नहीं है। आत्मिक अगुए अपने जीवन में रखो, और नहीं है तो प्रभु से मांगो, और प्रभु आपको जो कहे फिर उसे अपने जीवन में एक अच्छी जगह दो, एक अच्छा विश्वास उस बात पर करो जो वो उसके द्वारा बात कर रहे हैं प्रभु, और केयर करो अपनी उस फ्लो की जो वहां से तुझे मिलता है। नहीं तो तू क्या है उसके बिना जो परमेश्वर तुझे दे रहे हैं। क्या कर सकते हो प्रभु के बिना? क्या कर सकते हो प्रभु से अलग होकर? मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु आपको मुझे आशीष दे और बुराई से बचाएं, इन जीसस नेम। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं